हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी लोगों की जो दीपावली दीपावली है अच्छे से बीती होगी, सेफ दीपावली रही होगी। तो चलिए तब अपना जो है, तो और आज सभी लोग अपनी स्टडी आज से स्टार्ट करेंगे, हो सकता है, उम्मीद करती हूँ। जैसे कि कितने दिन का मतलब जो हाउस वाइफ है, तो उन लोगों को तो मुझे नहीं लगता कि इस बीच दीपावली में टाइम मिला होगा। मुझे तो एकदम नहीं लग रहा कि टाइम मिला होगा। तो फिर भी अब जो दीपावली चली गई, आज दीपावली चली गई, अब अपनी स्टडी रूटीन पे जो पहले का रूटीन है आप वही कंटिन्यू करिए और अपनी स्टडी को मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखिए, क्योंकि गैप सही नहीं है आने वाले समय के लिए। क्योंकि देखिए, भर्ती का कहीं नामो निशान नहीं है। एक भर्ती जो मिली है, अगर जो अच्छे से पढ़ेगा उसका होगा, चाहे मैं रहूं चाहे कोई और रहे। जैसे कि बहुत से लोग जो हाउस वाइफ मतलब लड़कियां हैं, मतलब जिनके बच्चे हैं, तो उनको जैसे कि समझ में नहीं आता कि हम किस टाइम पढ़े और अपने अपनी स्टडी जो है किस टाइम करें, और जो है घर का सारा वर्क कब करें। कि ऐसे मतलब अपनी स्टडी भी मैनेज हो जाए और साथ ही साथ घर का काम भी मैनेज हो जाए। तो इसीलिए मतलब कंफ्यूज हो जाती है, तो समझ में नहीं आता। जैसे कि मैंने एक टाइम टेबल बनाया हाउस वाइफ के लिए। तो बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि आप किस टाइम टेबल को पढ़ती हैं, क्या टाइम टेबल मतलब कब कितने घंटे पढ़ती है। तो मैं देखिए, ये हाउस वाइफ के लिए टाइम टेबल मैं बना रही हूँ, और जो मेरा टाइम टेबल मैं किसी दिन और दिन मतलब शेयर कर दूंगी आप लोगों से। तो वही मैं ये टाइम टेबल आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि जो हाउस वाइफ उन लोगों को समझ में नहीं आता कि कब स्टडी करें, कब नहीं करें, और कब अपने टाइम और समय अपने काम और जो है स्टडी को मैनेज नहीं कर पाती। तो वही सब लेकर मैं जो है एक टाइम टेबल बनाया। मैं नहीं ये करे एज इट इज जो है आप यही टाइम टेबल अपनाइए। इसी तरह की मतलब एक हेल्प मिल जाएगी छोटी सी। अगर आप इसको वर्क मतलब आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं अपने लाइफ में, मतलब स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं इस टाइम टेबल को। तो सोची मैं, मतलब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए मैं सोची कि अगर एज इट इज इस मतलब उसी तरह से अगर ये टाइम टेबल वो नहीं अप्लाई कर सकती, तो अपने हिसाब से अप्लाई करेंगी। ये आधे घंटे एक घंटे इधर उधर हो जाएगा तो भी कोई बात नहीं। तो वही सब मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम टेबल के ऊपर बेस्ड है, तो उसी ये ज्यादातर हाउस वाइफ के लिए है। जैसे कि मैं तो जैसे दोनों टाइम खाना बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, तो इतना तो मतलब कि एक लड़की को करना ही पड़ेगा, चाहे वो मैरिड रहे या अनमैरिड रहे। तो लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा मतलब नहीं काम करना पड़ता है, लेकिन मुझे तो काम करना पड़ता है। लेकिन परेशानी कब होती है? परेशानी जब उनके पास बच्चे रहते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं एक टाइम टेबल बना के लाई हूँ। चलिए तब स्टार्ट करते हैं अपना जो है रूटीन, आज का ब्लॉग। देखिए, सभी लोग जो हाउस वाइफ, मैं टाइम टेबल उन्हीं के लिए मतलब बनाई हूँ। जो जो लोग मतलब कि न अपनी स्टडी को हाउस वर्क को मैनेज नहीं कर पाती। जैसे कि हाउस वर्क तो करना ही करना है, हर हाल में करना, चाहे आपका स्टडी हो चाहे जी। घर वाले जो ससुराल वाले यही चाहेंगे आप करें या ना करें स्टडी। लेकिन हाउस वर्क जो काम है घर का, वो तो करना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। तो उसी लिए मतलब वो अपने टाइम को जो मैनेज नहीं कर पाती स्टडी के लिए, और टाइमिंग भी निकाल नहीं पाती। तो उसीलिए मैं एक छोटी सी हेल्प की मतलब इसलिए मैं ये टाइम टेबल बनाई कि छोटी सी एक हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। मैं ये नहीं कहती एज इट इज सभी लोग आप इसी तरह अप्लाई कीजिएगा। आपको जो मतलब जिस तरह से आप मतलब एक हेल्प मिल जाएगी बस, कि हाँ मुझे इतना टाइम देना, इतना टाइम नहीं। देखिए मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग का समय जो है आपके उठने का टाइम होता है। आपको कब उठना है? आपको अगर 4 बजे से उठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है 4 बजे से उठने, जो हाउस वाइफ अगर 4 बजे से उठ के मतलब अपनी स्टडी स्टार्ट कर देंगे तो सही रहेगा। आप मतलब देखिए, आदत मतलब सबकी नहीं होती मॉर्निंग में उठने की। जैसे कि मेरी आदत हो चुकी है मॉर्निंग में उठने की। मैं उस बीच उधर नहीं उठ रही थी मॉर्निंग में, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं उठ रही, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, तो इस वजह से नहीं उठती थी। लेकिन अब 2-3 दिनों से उठना स्टार्ट कर दी हूँ। देखिए आप ऐसे आदत मतलब रूटीन बना लेंगे ना उठने की 4 बजे की पढ़ने की ना, तो आपकी आदत बन जाएगी 4 बजे से उठ के पढ़ने की। तो आपको 4 बजे से 6 बजे से 6 बजे तक आपको अपनी स्टडी पे देना है। स्टडी मतलब 2 आवर्स के लिए, अगर ये टाइम में आप मैनेज कर लेंगे तो सही रहेगा। क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ना बहुत सही रहता है, कि अगर मॉर्निंग में आप जो 2 घंटे का टाइम मैनेज कर रही हैं, वो मतलब इधर गिना जाएगा। जैसे कि देखिए मॉर्निंग, देखिए मॉर्निंग का टाइम बहुत बिजी टाइम होता है, मैं मानती हूँ। देखिए जो मैरिड है वो सही मतलब वो मैनेज कर लेंगी अपनी स्टडी को अपने काम को भी। लेकिन जो अनमैरिड मतलब जो बच्चे वाले हैं, जिनके बच्चे हैं, वो उन्हीं को परेशानी हो ज़्यादा होती है, मतलब अपनी स्टडी मैनेज नहीं कर पाती। तो देखिए जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है, मतलब स्कूल जाते हैं, तो वो सुबह का टाइमिंग जो है बहुत बिजी रहता है। बच्चों को स्कूल भेजना है, तैयार करना है, लंच तैयार करना है, सारे काम इसको मैनेज करके चलना पड़ता है।
तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है भागम भाग वाला टाइमिंग होता है, तो उसमें तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा। तो 4 बजे से 6 बजे तक आप स्टडी को दे देंगे, फिर उसके बाद 6 बजे से 11 बजे तक आप जो घर का काम है उसमें हाउस वर्क हो गया घर का सारा, और झाड़ू पोछा सब हो गया, उसमें आप लंच भी बना लेंगे उसी टाइमिंग में। और जो करने के बाद एक काम सारा काम का खत्म करने के बाद आपको फिर दोपहर का जो टाइमिंग मिलता है 11 बजे से, तो फिर 11 बजे से आप स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगे 1:30 बजे तक। क्योंकि देखिए इस बीच आपको टाइमिंग मिलती है, जितने भी हाउस वाइफ और बच्चे उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, इस बीच उनको टाइमिंग मिलती है। तो ये बीच जो है ये समय जो है पढ़ने का बहुत बेस्ट होता है, मतलब उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। स्टडी के लिए आप इतना टाइमिंग निकाल सकते हैं, 2.5 घंटे, और यहाँ 2 घंटे हो गया। फिर उसके बाद 1:30 बजे से 4 PM 4 बजे तक, जैसे कि 1:30 बजे के बाद फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, और फैमिली को टाइम देना है, लंच टाइम हो जाता है, फिर रेस्ट होना है, टी टाइम भी उसी में हो जाता है, 4 बजे टी टाइम होता है देखिए। और उसी बीच आपको पावर नैप भी लेना है, अगर आप मतलब 1 घंटे का ले सकती है कोई बात नहीं, 1 घंटे बहुत है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना पावर नैप। फिर उसके बाद टी टाइम, जैसे कि सबके जगह अलग अलग मतलब रूटीन रहता है, तो ये जो मैं रूटीन ये बनाई हूँ टाइम टेबल, तो आज इट इज़ हर इंसान के लाइफ में ऐसे अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आपको बस इधर उधर अगर स्टडी जिस दिन देखिए आपकी स्टडी जिस दिन मतलब टाइम ज़्यादा चलेगी, 11 से 12 बज गया आपको, तो आपको इसी टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है, बस ऐसे काम करना है, ऐसे बढ़ा के करेंगे सही रहेगा। तो फिर अब आ गया इवनिंग टाइम, शाम का टाइम, जैसे कि मैं ये जो टी टाइम हर जगह नहीं होता। जैसे कि मैं ही खुद टी टाइम मतलब शाम को 4 बजे चाय नहीं पीती, शाम के टाइम चाय ही नहीं पीती, मतलब कभी कोई हो गया तो हो गया, बना दिया तो पी लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में मैं पीती हूँ। तो ऐसा मेरा रूटीन है। तो यहाँ देखिए इवनिंग टाइम, यहाँ होगा इवनिंग टाइम, यहाँ 1.5 घंटे आपको स्टडी यहाँ देना है, यहाँ 2 घंटे दे दिए, यहाँ 2.5 घंटे, यहाँ 1.5 घंटे। 1.5 घंटे मतलब आप फिर उसके बीच सारा एक काम खत्म करने के बाद मतलब रेस्ट लेने के बाद टी टाइम खत्म होने के बाद आपको 4 बजे से 5:30 बजे तक अपनी स्टडी करनी है, 1.5 घंटे। अगर इतना टाइम करेंगे तो इन सबको मिला कर देखिए 5.5 घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गए, फिर उसके बाद 5:30 बजे 9:30 बजे तक आपका डिनर टाइम हो गया। डिनर भी बनाना है, उसमें वर्क मतलब थोड़ा आप आराम कर लेंगे तो फिर उसमें वर्क भी करना है घर का, मतलब रात का जो है बर्तन धोने हैं, झाड़ू पोछा करना है, रात में ही करना पड़ेगा आपको, उस बीच डिनर भी करना है। फिर ये काम सारा खत्म करने के बाद आपका समय जो नाइट का स्टार्ट हो जाता है, रात में सोने का टाइम। सोने टाइम आपको मतलब जैसे कि अगर आपको 9 बजे से 10:30 बजे मतलब स्टडी के लिए निकालना, अगर आप चाहे तो इस टाइम को और बढ़ा सकती हैं। इस टाइम जो है आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला होता है। 9 बजे से 10:30 बजे तक, इसको 11 बजे तक भी बढ़ा सकती है अगर आप चाहे तो। इधर इधर देखिए टाइम मैनेज नहीं कर पाने तो यहाँ टाइम मैनेज कर लेंगे, यहाँ टाइम मैनेज हो जाएगा। और वहीं हो गया यहाँ 10:30 बजे, 10:30 बजे इसको समझ लीजिए 11 बजे। अगर आपको टाइमिंग बढ़ानी है स्टडी को तो आप 11 बजे कर दीजिएगा, स्लीपिंग टाइम सोने का टाइम 11 बजे कर दीजिएगा। ये मैं जो है टोटल जो है स्टडी आवर्स 7:30 बजे का मतलब बनाई हूँ। 8 घंटे भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रही हैं तो सही रहेगा। इतना टाइमिंग मैं यही जो है मैं टाइम टेबल अपनाई हूँ, इस मतलब मैं अपनाई नहीं हुए उन लोगों के लिए, हाउस वाइफ जो है उन लोगों के लिए बनाई हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि सबका जो है घर का काम जो भी होता है, सबकी लाइफ स्टाइल एक तरह नहीं होती, काम करने का टाइम भी अलग अलग होता है। तो लेकिन मैं बस इसलिए टाइम टेबल बनाई हूँ कि थोड़ी सी हेल्प आपको मिल जाएगी। स्टडी वर्क के साथ साथ मतलब स्टडी हाउस वर्क के साथ साथ आपको आप अपनी स्टडी को भी मैनेज कर सकते हैं साथ साथ लेकर। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप बहुत बेटर रहेगा। ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। देखिए ये टाइम टेबल नाइट का टाइम अगर आप बढ़ाना चाहती हैं तो सही रहेगा 11 बजे तक, लेकिन 11 बजे तक ही रहना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग में आपको अगर उठना है तो इससे ज़्यादा टाइमिंग बढ़ानी नहीं है। अगर इससे ज़्यादा टाइमिंग बढ़ाएंगे तो आप मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे कहा जाता है कि 8 घंटे सोना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आप 8 घंटे सोएं। मतलब लाइफ में कुछ अगर करना है तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, नींद का तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। कम से कम अगर आप 5 घंटे भी सो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उतना आपके लिए, मैं तो 5 ही घंटे सोती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। अब मुझे 8 घंटे मैं कभी नहीं और सुबह दोपहर में सोने की आदत ही नहीं है मुझे, लेकिन रात में मैं टाइम से ही सोती हूँ, टाइम से सोती हूँ, टाइम से भी उठ जाती हूँ। तो वही 11 बजे तक, 11 बजे से आपको नहीं पढ़ना है उसके बाद, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरा टाइम टेबल जो है पसंद आया होगा। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी हेल्प आप लोगों को मिल गई। जैसे कि मतलब अभी कभी कभी हम टाइम टेबल बनाते हैं, जब वो पूरा नहीं होता है तो डिप्रेशन होता है।
तो देखिए बस मैं यही बात कर, अगर कभी कभी जब आप डिमोटिवेट हो जाए, अगर डिप्रेशन में रहें, तो बस एक ही बात कीजिएगा, एक पेज उठाइएगा, एक पेन उठाइएगा और उस पे लिखना स्टार्ट कीजिए। और लिखने से पहले ये सोचिए कि मेरे सामने, मतलब सामने वाले के पास ऐसा क्या है, मतलब दूसरे के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वही चीज आप अपने पेज पर लिखते जाइए, देखिएगा आपका पूरा पेज भर जाएगा। क्योंकि जो दूसरे की लाइफ में है, वो हमारी लाइफ में ऐसा क्या चीज नहीं है। तो हर आप खुद जानते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चीज नहीं है। तो अगर इस तरह से आप करेंगे स्टडी तो सही रहेगा, एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि टाइम टेबल नहीं कंप्लीट हो पाता है तो मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, तो हो जाएगा। आप अपने टाइम को मैनेज और डिप्रेशन एकदम मत लीजिए, डिप्रेस भी मत रहिए, डिमोटिवेट भी मत रहिए। मतलब अगर उसमें भी आधा घंटा, 1 घंटा टाइमिंग कभी कम हो जा रही है स्टडी के लिए, तो उतना मतलब मत लीजिए। अभी एग्जाम के लिए टाइम है। अगर आप टीचिंग जॉब की तैयारी करें तो अभी कोई टीचिंग जॉब मतलब इधर कुछ नजर नहीं आ रहा है, टीजीटी पीजीटी के अलावा, और बिहार में जो है उसके अलावा। तो चलिए, तब आई होप कि आप सबको मेरा जो है वीडियो पसंद आई होगी।